हेलो एवरीवन, आज हम डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दोनों देखेंगे। दोनों ही सीरीज जो है हम लोग वो डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब देखेंगे आज। ओके, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है कि दो सीरीज होती हैं। पहली सीरीज होती है ये वाली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज होती है ये वाली, जिसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ओके, तो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो वो दोनों के दोनों इनर ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं। ओके, और ये थर्ड ग्रुप के में प्रेजेंट होते हैं, राइट। दोनों ही जो भी आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो लैंथेनॉइड्स में भी आपके पास कितने एलिमेंट्स आते हैं? 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, लैंथेनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और एक्टिनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो लैंथेनॉइड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? लैंथेनॉइड 58 ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं, 58 से लेकर के 71 तक, ठीक है। और आपके जो आपके एक्टिनॉइड्स हैं वो स्टार्ट 89 से लेकर के 103 तक ये आपके एक्टिनॉइड्स होते हैं और 57 से लेकर के 71 तक होते हैं लैंथेनॉइड्स। इसमें दोनों में ही 14 एलिमेंट्स टोटल आते हैं। तो अब देखो सीरियम से स्टार्ट हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये आपके जो 14 एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको हम लोग लैंथेनॉइड्स में आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग लैंथेनॉइड सीरीज में लैंथेनम को भी डिस्कस करते हैं। लैंथेनम तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, लैंथेनम तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन हम उसके इन ट्रांजिशन मेटल्स के साथ और यहाँ पे लैंथेनॉइड्स के साथ क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज़ की वजह से। ओके, सो क्योंकि ये क्लोजली रिजेंबल करता है लैंथेनॉइड से, तो इसलिए इसके साथ हम लोग स्टडी करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम कैसे पढ़ेंगे इसको कि एक तरफ हम लोग लैंथेनॉइड को स्टडी करेंगे, दूसरी तरफ एक्टिनॉइड्स को स्टडी करेंगे। दोनों का ही जो हम लोग किस पॉइंट पे स्टडी करेंगे वो चीज़ सेम रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हमें पता है कि लैंथेनॉइड्स हम लोग 58 ऑनवर्ड्स कर देते हैं और लैंथेनम से स्टार्ट करें तो 57 से लेकर के 71 तक, और एक्टिनॉइड्स हम लोग देखते हैं 89 से लेकर के 103 तक। ओके, एक्टिनियम का स्टार्ट होता है यहाँ पे, एक्टिनियम का 89 होता है, थोरियम का 90 होता है। ओके, तो हम अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने से पहले सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा लर्न होने चाहिए। सबसे पहले तो ये होते हैं कि जो एस में होते हैं ना, एस में सब में ही दो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एस सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम अगर डी की बात करें, डी ऑर्बिटल्स की बात करें, अब देखो यहाँ पे क्या सिस्टम है कि लैंथेनम के पास जो आपके पास जेनॉन है, जेनॉन के पास 56 एलिमेंट्स होते हैं, 56 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, 54 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 54। अब 54 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स एस में चले गए, 6s में दो इलेक्ट्रॉन चले गए। अब 6s के बाद कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन? लैंथेनम के केस में डी में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी में जाएंगे तो डी में 54 यहाँ पे हो गए, 55 56 और ये हो गया 57। डी में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर जब हम सीरियम के पास आएंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 54 55 56 57 58, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा इस केस में? सीरियम के बाद 54 55 56, ठीक है, 57 58 59, तीनों ही यहाँ पे डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 60 54 55 56, फिर 57 58 59 60, ठीक है। फिर 61, फिर 62, ठीक है। फिर उसके बाद में 63 और यहाँ पे भी क्या होता है 64 और डी में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 7 जो होते हैं, हाफ फिल्ड जो होता है वो स्टेबल रहता है। ओके, तो गैंडोलिनियम का क्या हो जाएगा 4f 7 5d1 6s2। अगेन आप आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाएगा 9 0, ठीक है, 54 55 56, फिर आ जाएगा 66 67, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 68
69, 70 और ये 71 लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो आपने देखा यहाँ पे क्या सिस्टम है कि आपको यहाँ पे दो जो है उसके ऊपर दो चीज़ों के ऊपर नोट करना है। यहाँ पे एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और एक ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इसमें क्या है कि जो d ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, और एक आप ये भी नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी डी में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बाकी सब में क्या होता है कि एस ऑर्बिटल में तो ज़रूरी प्रेजेंट होंगे दो दो इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद में एफ ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके बाद लास्ट में जाते हैं डी ऑर्बिटल्स में। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिवेशन अब ज़्यादा इरेगुलर है, तो इसमें सबसे पहले तो आपने ये कर लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल देने हैं सभी में ही, ठीक है। तो रेडॉन यहाँ पे होता है आपके पास ये नोबल गैस, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 86, 86, 87, 88, 89 यहाँ पे आ गया। अब देखो थोरियम में भी जो एफ ऑर्बिटल नहीं फिल होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ओके, अब हमने क्या करना है, जो डी वाले हैं उसमें पहले 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, ठीक है। उसके बाद पहले 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद जो पी यू है और ए एम है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं डलेगा डी में, ठीक है। उसके बाद फिर एक डी में इलेक्ट्रॉन डलेगा, ओके, और उसके बाद लास्ट एक इलेक्ट्रॉन डलेगा यहाँ पे डी में। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ आपको नोट करने वाली होगी यहाँ पे, कि इसके पास एफ नहीं है, ठीक है, इसके पास भी डी में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी डी में इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी डी में इलेक्ट्रॉन है, फिर समैरियम के पास डी में इलेक्ट्रॉन है, और फिर लास्ट में इसके पास सॉरी सी एम, इट इज़ नॉट समैरियम, इसको हम लोग बोलेंगे क्यूरियम, सी एम इज़ क्यूरियम, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे याद रखनी है। बाकी सबको 0 इलेक्ट्रॉन्स दे दो डी वाले में, ओके। तो यहाँ पे आप देखो सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग शुरू करते हैं। 86, 87, 88, 89, 86, 87, 88, 89, 90, ठीक है। यहाँ पे आ गया 91, 86, 87, 88, 89, 90, 91, ठीक है। फिर 92, फिर 93, फिर 94 प्लूटोनियम में। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसके पास क्या है 0 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अब इजी हो जाएगा काम। 86, 87, 88 यहाँ पे आ गया, और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ पे लिख देंगे, ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ओके। उसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, फिर 11 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 12, 13, फिर 14 और लास्ट में फिर 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना, देखो ये चीज़ हाफ फिल्ड के लिए तो ये चीज़ दोनों में ही कॉमन है, लैंथेनॉइड्स में भी कॉमन है और एक्टिनॉइड्स में भी कॉमन है। आपने एक ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पे भी डी में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और थोरियम में तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन डी में प्रेजेंट है, राइट। तो अगर हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें लैंथेनॉइड्स का, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ जाता है कि सबसे पहले तो हम नोबल गैस लेते हैं जेनॉन, जेनॉन के बाद 4f, 5d, 6s, 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे। डी शेल में 0 से लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जो f में है 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसी तरीके से एक्टिनॉइड्स में भी रेडॉन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 5f, 6d एंड 7s, s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, d में 1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और f में आपके पास 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ओके। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनॉइड्स का एंड लैंथेनॉइड्स का। तो लैंथेनॉइड्स में आपने 3 चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है, और एक्टिनॉइड्स के केस में वो 3 चीज़ें तो याद रखनी ही रखनी है। उसके बाद आपने ये चीज़ भी याद रखनी कि यहाँ पे फर्स्ट जो 4 हैं सीरीज़ के एक्टिनॉइड्स के बाद में फर्स्ट 4 के पास डी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गई हो।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एटॉमिक साइज़ की। एटॉमिक साइज़ में अगर देखा जाए लैंथेनॉइड्स में, इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि रेगुलर डिक्रीज़ होता है एटॉमिक और आयनिक रेडियस में। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? देखो, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है कि जब लैंथेनॉइड में एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। एफ ऑर्बिटल्स बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़्ड होते हैं। अगर एफ ऑर्बिटल्स डिफ्यूज़ होंगे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो आपके पास एटम्स और जो आपके पास साइज होते हैं, ठीक है, वो डिक्रीज होता रहता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? सबसे पहले क्योंकि साइज जो है डिक्रीज हो रहे हैं, सबसे पहली बात तो यही होती है कि यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है सेपरेशन की। ठीक है, सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लैंथ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि चेंज इन आयनिक रेडिया बड़ा कम होता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो लैंथेनॉइड है उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है, प्योर स्टेट में लेके आना थोड़ा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट आ जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है ना, उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। देखिए, हमने देखा है हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। ओके, हमने देखा है कि ऊपर से नीचे जाते वक्त साइज जो होता है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन सेकंड और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है उसकी साइज जो है ऑलमोस्ट सेम है। वो क्यों सेम है? वो इसलिए सेम है क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, जैसे जैसे लैंथेनॉइड आयन का साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे लैंथेनॉइड आयन का साइज डिक्रीज हो रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर जो है उसका हाइड्रोक्साइड्स का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, साइज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो उसका जो है वो नेगेटिव जो क्लाउड होगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अगर कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स के केस में, तो उनका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि देखो, हाइड्रोक्साइड आयन है ये, और ये आपके पास लैंथेनॉइड के आयन है। ये इसको ज़्यादा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। अगर अट्रैक्ट कर देगा तो इनके बीच में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। अगर कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, बॉन्ड जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा यहाँ पे, और OH नेगेटिव आयंस को निकालना मुश्किल रहेगा, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है, अगर हम एक्टिनॉइड्स की बात करें, इसमें भी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है लैंथेनॉइड से। क्यों? क्योंकि एक्टिनॉइड में आते हैं 5f इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे थे 4f इलेक्ट्रॉन। 5f इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा डिफ्यूज होंगे। अगर और ज़्यादा डिफ्यूज हुए तो क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो और इंक्रीज हो जाएगा ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन से। ओके, पोर शील्डिंग की वजह से यहाँ पे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा देखा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, लैंथेनॉइड्स में क्या होता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन होता है। इवन कि एक्टिनॉइड्स में भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहता है, लेकिन लैंथेनॉइड में क्या है, इसके अलावा +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीडेशन भी देखी गई है किसी किसी में। और मोस्टली ये तब होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद या तो F0 या तो F7 उसके पास आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है, हाफ फिल्ड हो जाए या फिर 0 हो जाए, तो उस केस में तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है। ओके, सो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन निकाले दो तो बन गया 4, F में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहाँ पे भी एटरबियम में भी F के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, सीरियम में भी 4 पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, अब F के पास 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। टर्बियम में भी आपके पास यहाँ पे देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब भी F के पास F0 हो, F7 हो या F14 हो सकता हो, तब क्या होता है, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आ जाती है। इवन कि इन एलिमेंट्स में भी इनके पास टेंडेंसी होती है कि +3 जो कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी तरफ जाए। अब ये ऐसा अगर करेंगे तो ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट कहलाए जा सकते हैं, जैसे कि यटरबियम 2 पॉजिटिव, समैरियम 2 पॉजिटिव, यूरोपियम 2 पॉजिटिव। अभी इन तीनों में क्या है, 2 पॉजिटिव है, ये जा सकते हैं +3 ऑक्सीडेशन में, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं +3 ऑक्सीडेशन में। अगर खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, इसका मतलब दूसरों को रिड्यूस करेंगे, तो ये क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। उस तरीके से सीरियम 4 पॉजिटिव, टर्बियम 4 पॉजिटिव, अब ये +3 ऑक्सीडेशन में रिड्यूस हो सकते हैं। अगर ये खुद रिड्यूस होंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। ओके, लैंथेनॉइड्स में क्या होता है कि F शेल्स प्रेजेंट होते हैं। F शेल्स में जो होते हैं वो
काफ़ी डीपली होते हैं। देखो n-2 मतलब कि आउटर ऑर्बिटल से बहुत ही अंदर की तरफ डीपर अंदर की तरफ है ये। तो अंदर की तरफ होने की वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग वगैरह में। ओके, तो इनके पास लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसलिए होती है कि जो डिफरेंसेस होते हैं ना 4f और 5d के बीच में, इन ऑर्बिटल्स के बीच में, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा डिफरेंसेस हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है डी के काम करेंगे, वो एफ के जो है वो अंदर अंदर ही रहेंगे। मतलब एफ के जो मोस्टली उनके बीच में जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है वो बाहर के ही ऑर्बिटल्स की वजह से रहता है। एक्टिनॉइड्स में भी क्या होता है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट डोमिनेंट है, लेकिन 5f 6d और 7s इन तीनों के एनर्जी लेवल्स बड़े पास पास हैं, जिसकी वजह से तीनों में से ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और उसकी वजह से ज़्यादा रेंज शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। ठीक है, इसमें तो जैसे एफ ऑर्बिटल काम नहीं, एफ ऑर्बिटल के तो अंदर की तरफ है, उसके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो तीनों की एनर्जीज जो कंपेरेबल है, उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें तीनों में से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। लैंथेनाइड्स जो होते हैं ना वो मेटल्स होते हैं और सिल्वरी अपीयरेंस होता है इनका, सॉफ्ट होते हैं और हार्डनेस बढ़ती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ठीक है, और एक्टिनॉइड्स भी आपके सिल्वरी अपीयरेंस के होते हैं। मेटल्स होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है दोनों केस में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टर्स होते हैं लैंथेनाइड्स, इनकी डेंसिटीज भी बड़ी हाई होती है। ये सिल्वरी वाइट होते हैं, लेकिन जो +3 मेटल आयंस होते हैं ना वो कलर्ड होते हैं। किसकी वजह से? एफ ट्रांजिशंस की वजह से। एफ ट्रांजिशंस की वजह से इनमें कलर होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो तो ये कलर्ड होते हैं, लेकिन F0 हो गया, F7 हो गया, F14 हो गया तो ये कलरलेस होते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर F के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होंगे। मैग्नेटिज्म में ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होते हैं एक्सेप्ट F0 और F14। ठीक है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इनके अलावा बाकी सब मैग्नेटिक होते हैं। इसमें स्पिन और एंगुलर दोनों ही जो है मैग्नेटिज्म में इफेक्ट डालते हैं। ओके, एक्टिनॉइड्स भी आपके क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। दोनों ही आपके पास गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे दूसरों को रिड्यूस करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। लैंथेनाइड्स में सिर्फ एक प्रोमेथियम ही है जो कि रेडियो एक्टिव है, मैन मेड है ये, और ये रेडियो एक्टिव है। और एक्टिनॉइड्स में सारे के ही सारे जो है वो रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है केमिकल बिहेवियर। अभी केमिकल बिहेवियर में लैंथेनाइड्स में कैसा है कि फर्स्ट फ्यू मेंबर जो है वो कैल्शियम की तरह रिएक्ट करेंगे, और जो जैसे से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो वो एल्यूमिनियम की तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं। ओके, तो अगर हम देखेंगे लैंथेनाइड की रिएक्शंस, अगर हेलोजन रिएक्ट करे LnX3, कार्बन के साथ LnC2, हीट करेंगे हम नाइट्रोजन के साथ N बनाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। फिर सल्फर के साथ हीट करेंगे तो Ln2S3। Ln क्या होता है? लैंथेनाइड्स। ठीक है, सभी सारे लैंथेनाइड को एक साथ Ln बोलेंगे। वाटर के साथ आपको हाइड्रोक्साइड्स देंगे, ऑक्सीजन के साथ अगेन ऑक्साइड्स देंगे, एसिड्स के साथ जो है ये हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। एक्टिनॉइड्स की बात करें अगर उसको बॉइलिंग वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो ये ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करते हैं। इवन दे गेट अटैक्ड बाय HCl एंड अल्कलीज हैव नो एक्शन ऑन दैम। अल्कलीज का इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, यानी कि अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करते। लैंथेनाइड्स के यूजेस क्या है? लैंथेनाइड जो है वो मिश मेटल जो है फॉर्म कर, मिश मेटल्स क्या होते हैं? अलॉयज होते हैं लैंथेनाइड्स के, जिसमें कि लैंथेनाइड मेटल्स 95% होता है, आयरन 5% होता है, और ट्रेस एलिमेंट्स ये वाले होते हैं, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम बेस्ड अलॉयज में ये यूज होते हैं ऐसे टू प्रोड्यूस बुलेट्स, शेल्स, लाइटर फ्लिंट, ये सब फॉर्म करने के लिए मिश मेटल्स यूज़ करते हैं। और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, मेटल मिक्स, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ होते हैं पेट्रोलियम क्रैकिंग के लिए। इसके अलावा जो लैंथेनाइड्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, उनके जो ऑक्साइड है उसको ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं एंड एज अ फॉस्फर्स इन टेलीविजन स्क्रीन्स एंड फ्लोरेसेंट सर्फेसेस। फॉस्फर्स क्या होता है? फॉस्फोर्स होता है, ओके, सॉलिड मटेरियल होता है जो कि विजिबल लाइट जो है वो एमिट करता है जब भी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन या इलेक्ट्रॉन बीम उसके ऊपर स्ट्राइक करती है। ठीक है, उनको बोलते हैं फॉस्फोर्स। तो जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं वो एज फॉस्फोर्स भी यूज़ किए जाते हैं टेलीविजन स्क्रीन्स में और फ्लोरेसेंट सरफेसेस में। एक्टिनॉइड्स में थोरियम जो है वो एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज़ होता है एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यूरेनियम जो है न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज़ होता है, और इनके जो सॉल्ट होते हैं ग्लास इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं कलर के लिए, कलरिंग के लिए।
टेक्सटाइल में भी यूज़ होते हैं। प्लूटोनियम जो होता है इट इज़ यूज्ड एज़ अ फ्यूल फॉर एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर में फ्यूल की तरह यूज़ होता है ये प्लूटोनियम, राइट? एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। और यूरेनियम जो है इसको सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारे पास थे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स समझ में आए होंगे। ईज़ी है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ज़्यादा इसमें कुछ लर्न करने वाला है नहीं। ओके, सो बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखनी है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स और इनके यूज़ेस। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।